नमस्कार साथियों, तो मेरे हाथ में आप देख रहे हैं एक बेलन है और एक शंकु है। आज मैं आपको प्रूव करने वाला हूं कि शंकु का आयतन बेलन के आयतन का 1/3 होता है। मतलब 3 शंकु के आयतन के बराबर एक बेलन का आयतन होता है यदि बेलन और शंकु की त्रिज्या समान है। तो आप देख रहे हैं मेरे हाथ में एक शंकु है, एक बेलन है। इनकी त्रिज्या पहले देख ले, बिल्कुल सेम है। तो देखो व्यास व्यास बिल्कुल सेम है। शंकु के ऊपर मैंने बेलन और शंकु एक दूसरे के ऊपर रख दिया, इसका मतलब व्यास सेम है। व्यास सेम है तो मतलब त्रिज्या भी सेम है। और ऊंचाई आप देख सकते हैं बिल्कुल समान है, दोनों की ऊंचाई भी आप देख सकते हैं। तो इसका मतलब अगर त्रिज्या और ऊंचाई समान है तो 3 शंकुओं के आयतन के बराबर एक बेलन का आयतन होगा। तो इसको हम प्रूव करने वाले हैं। तो मैंने एक बॉक्स के अंदर कनक ली है। तो हम क्या करेंगे, इस शंकु के माध्यम से शंकु को भरते हुए, अब देखिए आप, मैंने एक शंकु के पहले एक शंकु कर लिया है। ये एक शंकु हो गया। अब देखते हैं 3 शंकुओं से एक बेलन भरा जाता है कि नहीं। तो ये एक शंकु हो गया। ये दूसरा शंकु हो गया। और ये तीसरा शंकु हो गया। तो आप देख ले 3 शंकुओं से एक बेलन जो है वो पूरा भरा गया है। यदि त्रिज्या और ऊंचाई समान है तो 3 शंकु बराबर होता है एक बेलन के। तो 3 शंकुओं का आयतन एक बेलन के आयतन के बराबर होता है। मतलब शंकु का आयतन बेलन के आयतन का 1/3 होता है। तो यानी शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, क्योंकि बेलन का आयतन हमने बढ़ा था पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो शंकु का आयतन बेलन के आयतन का 1/3 होता है। मतलब 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो इस तरह से शंकु का आयतन हम क्लियर कर सकते हैं, 1/3 पाई आर एच। थैंक यू।